हाँ जी, इस वीडियो में एनडीए फर्स्ट 2012 का पेपर कवर करूँगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ जीएस के पोर्शन कवर करूँगा, साइंस का नहीं, क्योंकि हम सिर्फ जीएस में डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें बोला हुआ है, इन द ईयर 1946 द काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान। ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं, इसे रिजेक्ट किया था। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत होती है, इसकी यही एक इसकी खूबसूरती है कि इसमें आप एक ऑप्शन निकालती है, आपका आंसर आ जाता है। तो अब अगर आप एक फॉल्स निकालें तो आपका डी आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, द मुस्लिम लीग प्रपोज टू जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 52, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ये साइंस का क्वेश्चन है यार, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 53, आफ्टर कटिंग एन एप्पल बनाना कलर। ये भी साइंस का है, इसमें ये पहला ऑप्शन स्टेटमेंट इसका सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, सिर्फ साइंस छोड़ते हैं यार। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऊपर साइंस थी। ये बैट्स कैन गेट द प्रे इन डार्कनेस ऑफ नाइट एंड बैट कैन प्रोड्यूस ऑल्सो डिटेक्ट अंडर 7 पार्ट्स। ये स्टेटमेंट सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ से जीएस शुरू है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड है 82.5 ईस्ट मेरिडियन, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया कोलेशंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू। तो ये एप्लीकेबल किस लिए होता है? तो ये होता है दोज क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, उनके लिए कोलेशंस प्रेसिपिटेशन एप्लीकेबल होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसमें मैप्स शोइंग ओशियन करंट्स एंड उनके नाम पूछे हुए हैं। तो आपको पता है वेस्टर्न पैसिफिक के नीचे से कुरोशियो जाती है, ऊपर से ओइशू आती है, तो डी हो जाएगी ओइशू, तो 4D कुरोशियो, ये हो जाएगी सी 1C 4D AC 4D। ओके चलो ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। एंड C1D इसमें 4 हो जाएगा। एंड ये बेंगोला है इधर ये, तो ये B3 हो जाएगा एंड A2। ओके, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 3 4 1 4 3 2। कैसे कैसे लगाना है यार, ये मैप शोइंग ओशियन करंट्स लगा लीजिए यार, मैंने आपको बता दिया ये कैसे लगेगा इसका। C1D3 C1D4 सॉरी C1D4 B3 A2, ऑप्शन डी सही होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये साइंस का क्वेश्चन, हालांकि इसका कैल्शियम होगा। 64, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट, तो ये बैलेंस डाइट ये 1.5 प्रोटीन एंड 1.5 फैट एंड 3.5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 60 साइंस के क्वेश्चन से छोड़िए यार, हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन कवर करते हैं। इससे पूछा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। ये एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन इसका डी सही है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द एब्नॉर्मलिटी ऑफ, तो ये रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। ये सब साइंस के क्वेश्चन दिए हुए यहाँ से। ये 73, यहाँ से जीएस शुरू है। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी कुड नॉट सक्सीड ऑन अकाउंट ऑफ, तो मोहम्मद सक्सीड नहीं हुआ था। रिजेक्शन ऑफ टोकन कॉइन्स ऑफ फॉरेन मर्चेंट्स, ये गलत है। शॉर्टेज ऑफ कॉपर ऑफ मिंटिंग टोकन कॉइन्स, ये भी नहीं है। ये लार्ज स्केल मिंटिंग होना शुरू कर दी थी वहाँ पे जो भी कारीगर लोग थे, तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। 74 क्वेश्चन नंबर इसे पूछा गया था, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट इफ, अगर हो जाए तो प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर ऑथोराइज टू डू सो। इसमें पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, अच्छा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वाज गिविंग अथॉरिटी टू पार्लियामेंट, ये भी नहीं है। राज्यसभा एक बिल पास कर देती है, रेजोल्यूशन बाई 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग डिक्लेयर इट एक्सपीडियंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट मैटर इन द नेशनल इंटरेस्ट, ऑप्शन सी इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 से पूछा गया था, रिट ऑफ सर्शियरी इज इशू बाई ए सुपीरियर कोर्ट। द रिट ऑफ सर्शियरी इशू कर सकता है सुपीरियर कोर्ट टू किसे? एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग, ये फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इन ए पार्टिकुलर केस नहीं,
एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग के लिए होती है, इन द रिव्यू के लिए। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। शैशरी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 76। ओके, इससे पूछा गया स्कीम रन अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आर स्पॉन्सर्ड बाई, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 77 से पूछा गया था वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। तो इसमें एक्टिविटीज़ पूछी हुई वर्ल्ड बैंक की, ह्यूमन डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था, एंड लोन्स एंड ग्रांट टू द मेंबर कंट्रीज ये भी था। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3, 4। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से पूछा गया ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, तो ये साइंस का क्वेश्चन, हालांकि इसमें 2 कॉन्केव लेंस एंड यूनिक्वल फोकल लेंथ होता है, अनइक्वल फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 79 ये भी साइंस का क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर न्यूक्लियस ऑफ सिंगली आयोनाइज कार्बन, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा इसका। 680 इसमें पूछा है 2 सिमिलरली चार्ज बॉडीज आर 5, ये भी यार साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें शिफ्ट अभी फ्रॉम द फर्स्ट हाफ एंड द फोर्थ रिप्रेजेंट्स 4 हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा 1/4। ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, ये भी यार साइंस का क्वेश्चन है, छोड़िए साइंस, ये जीएस। एन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज, तो उसे हम शेल्वा भी बोलते हैं। जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम शेल्वा नाम से भी जानते हैं। इसमें पोर्ट और उनके फीचर्स पूछे हुए हैं। कांडला पोर्ट जो है टाइडल पोर्ट है कांडला, तो A3 हो जाएगा। कोची लोकेटेड है माउथ ऑफ लेगून, तो B2 हो जाएगा। विशाखापट्टनम ये डीपेस्ट लैंड लॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट है, तो विशाखापट्टनम C1 हो जाएगा। एंड कोलकाता ये लैंड ब्राइन पोर्ट है, तो ये D4 हो जाएगा। तो C3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ऐसा पूछा गया था अर्थ सरफेस रिसीव मैक्सिमम एनर्जी एट 12 नून बट द मैक्सिमम टेम्परेचर नेवर अकर्स एट 12 नून। ओके, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर, ऐसा पूछा है अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है 12 बजे एंड लेकिन 12 बजे टेम्परेचर अकर्स नहीं होता 12 बजे, तो इसका कारण क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्स सम टाइम, ये स्टेट बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ जो एनर्जी होती है वो हीट में परिवर्तित होने में थोड़ा समय लेती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है इसका। द लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एक्सीड एनर्जी रिसीव्स फ्रॉम द सन एट 4 PM, ये गलत है। एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन कंटिन्यू टू एक्सीड द एनर्जी लॉस्ट बाय ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस अप टू 4 PM, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर सही होगा 1 and 3। ओके, 86 इसे पूछा गया सर्टेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन बी बेंट इजीली विदाउट ब्रेकिंग। ओके, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन पार्ट्स लाइक लीफ एंड स्टेम कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द एविडेंस ऑफ, तो ये कॉलन कैमिक की वजह से होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। साइंस बोलते हैं यार इसमें। इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें नहीं है, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। आयरन माइक्रो है, मोलिब्डेनम माइक्रो है, मैग्नीशियम माइक्रो नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 88 इसमें ये भी साइंस का क्वेश्चन है। लिगामेंट हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, सही स्टेटमेंट है। लिगामेंट कनेक्ट मसल्स एंड बोन्स, ये नहीं है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ये सही ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 3। ये भी यार साइंस है, इस सुपर साइंस के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से जीएस स्टार्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ था, स्पीकर इमीडिएटली वैकेट हिज और हर ऑफिस वेन एवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व कर दे। स्पीकर इमीडिएटली वैकेट नहीं करता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। गलत से आपके 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। नो मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी लायबल to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given to him or in the legislature। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है इसका, तो ऑप्शन सही होगा इसका बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा हुआ है, जो 1942 में आया था। क्रिप्स प्रपोजल प्रोविजन वाज टू बी मेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा प्रोविजन किया गया था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर गिवन एन अंडरटेकिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ऑप्शन 3 गलत है। इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड वॉर नो रिसोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड बी यूज, ये भी गलत बात है, ऑप्शन इसका ओनली ए सही है, 1 और 2। नया क्वेश्चन 98 इसमें पूछा गया है, थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में पूछा गया, क्या सही नहीं है। द मराठा चीफ पार्टिकुलरली द पेशवा डिजाइड टू थ्रो ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम बाय द ट्रीटीज विद द इंग्लिश, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा स्पेशली पेशवा लोग चाहते थे। द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंग्लिश टू गिव ए फिनिशिंग बिलो टू द मराठा एम्पायर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द पिंडारी डिज़ाइन टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द मराठा टू ड्राइव द इंग्लिश अवे फ्रॉम इंडिया, ये पिंडारी ने ऐसा सपोर्ट मराठा से नहीं मांगा था, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। एंड द अटैक ऑन पेशवा बाजीराव ऑन द रेसिडेंसी एट खिकरी, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका सी गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ओके क्वेश्चन नंबर 99 इसे पूछा गया, विलियम बेंटिक अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी बाई सप्रेसिंग अबॉलिशिंग सोशल एविल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन देम, तो इसमें सती एक्ट इंक्लूड था, ठगी एक्ट भी इंक्लूड था, स्लेवरी भी था, इन्फेंटिसाइड इसमें इंक्लूड नहीं था। ये ख़त्म किया था विलियम बेंटिक नहीं, ये थे लॉर्ड हार्डिंगे जिन्होंने इन्फेंटिसाइड ख़त्म करने का काम किया था। स्लेवरी एक्ट ये 1843 में आया था। ओके, एंड बिडो रिवेरिज एक्ट आया था, वो आया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 100 से पूछा गया, करम इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप करम देवता द गॉड ऑफ पावर, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया ट्रेडिशनली सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, तो ये संथाल जो होती है इसे ट्रेडिशनली सेलिब्रेट करते हैं करम फेस्टिवल को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 इसमें पूछा गया है, द टेराकोटा प्लो ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन, तो ये फाउंड हुआ है वनवाली में, जो कहाँ पर है, ये हरियाणा में। ओके, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। ओके 102 इसे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी प्रोवाइड्स ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्न मशीन ओरिएंटेड सिविलाइजेशन, तो ये महात्मा गांधी ने प्रोवाइड कराया था हिंद स्वराज में, ऑप्शन इसका बी सही होगा। ये साइंस फिर से शुरू हो गई यार इसमें। ओके तो यहाँ से जीएस शुरू फिर से, द कोल माइंस ऑफ इंडिया ये पूछी गई, कोल माइंस ऑफ इंडिया, बोकारो ये झारखंड में है, आदिलाबाद ये तमिलनाडु में है, रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में है, एंड विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में है। ओके तो लगा लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट लगाने को बोला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ईस्ट में वेस्ट बंगाल आएगा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो 3 से स्टार्ट ऑप्शन 2 है, तो ये हटा दीजिए। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आएगा झारखंड 3-1, और फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर 3-1-4-2, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110 इसे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रुप ऑफ क्रॉप्स मे बी ग्रोन इन अबंडेंट इन लो लैंड्स, द रिवर डेल्टास ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल वेयर देयर इज अ हाई समर टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 180 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। ओके इसे पूछा गया, कौन सी क्रॉप 180 से 250 सेंटीमीटर के रेनफॉल में होती है, तो बीट तो नहीं होता यार, कॉटन भी नहीं है, तो राइस, जूट एंड टी ये होती है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 इससे पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यूरोप इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड इन इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट कवर्ड एरिया, तो सबसे ज़्यादा, ये तो बेग स्टेटमेंट है, इतना परसेंटेज वाइज तो मैं नहीं याद रखते हैं, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक मैंने इसे सर्च किया क्वेश्चन को, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाई जाती है इंडिया में, लगभग 34%, डाई डेसिडियस हैं 8% के अप्रॉक्स, एट एवरग्रीन 8% है, एंड सेमी एवरग्रीन ये 4% है, तो लार्जेस्ट कवर एरिया रहेगा इसका मोस्ट डेसिडियस का, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, 4 ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन ड्राई रीजन्स ऑफ इंडिया,
तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये नहीं है। रूरल इंडेप्टेडनेस, ये भी है लेकिन इतना बड़ा रीज़न नहीं है। ये इरेटिक मानसून पर डिपेंड रहती है, सबसे बड़ा रीज़न है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन का सी सही होगा। 113 इसे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप रेफर्स टू एज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में इसमें क्या आता है, एयर नहीं आती है, फॉग, वाटर, ड्यू, सॉइल नहीं आती है, फॉग वाटर नहीं, प्रेसिपिटेशन फॉग ड्यू रेन नहीं आता, प्रेसिपिटेशन ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 इसमें पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिश कैच इन इंडिया। फिश कैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सोर्स है, ये है इंडिया में फ़िलहाल में इनलैंड नेचुरल फिशरीज़ होती है, जो फ़िलहाल में अभी टोटल फिशरीज़ प्रोडक्शन का 65% है इनलैंड फिशरीज़ प्रोडक्शन। 115 से पूछा गया, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया देयर इज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, तो ये है एरियाज इंटेंसिव शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये तो नहीं है। हाईलैंड एरिया वेयर द क्लाइमेट इज कूलर, यहाँ भी नहीं होगा। क्लियर लोलैंड्स इन फॉरेस्ट एरियाज, एरियाज वेयर द ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ऑप्शन डी इसका सही है, यही सबसे ज़्यादा फिजिबल आंसर है इसमें। 116 से पूछा गया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनली मोस्टली ओवर द। तो टेम्परेट साइक्लोन सबसे ज़्यादा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आते हैं, ऑप्शन सी है इसका। एंड ओल्ड एनसीईआरटी में ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, सीडीएस में एंड एनडीए में। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, मोर देन 50% ऑफ बर्ड एनिमल स्पेसीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है, 50% से ज़्यादा बर्ड एनिमल स्पेसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। 1/3 ऑफ लैंड सर्फेस इज एरिड एंड सेमी एरिड, ये स्टेटमेंट भी सही है। फ्लोटिंग प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशियन प्रोड्यूस ओवर 1/2 द वर्ल्ड्स ओशियन, ये स्टेटमेंट भी सही है। बर्ड्स इम्पोर्टेंट डेजर्ट आर लोकेटेड अक्रॉस द इक्वेटर, ये इक्वेटर पर तो नहीं है, ये इक्वेटर से थोड़े ऊपर है, तो ये गलत है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरिया में है जितने भी डेजर्ट हैं, 20 से 30 के आसपास, तो ऑप्शन डी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 इससे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनूक बिंड के बारे में पूछा गया, जिसे यूएसए में स्नो ईटर भी बोलते हैं, बॉम्ब बिंड है, इसके बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। दे राइज फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पैसिफिक ओशियन से आती है। आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकीज दे डिसेंडेड टू ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब ये देखना ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स पे बैठती है जाके जी, डेसेंड टू द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स, कि ये नेक्स्ट कभी भी इसे बेस्ट कर सकती है जी, तो ये आपको ध्यान रखिए ईस्ट पे बैठती है। दे ब्रिंग रेनफॉल इन द प्रेरीज, ये रेनफॉल नहीं, दे ब्रिंग रेनफॉल इन द प्रेरीज, नहीं रेनफॉल तो नहीं लेके आती है यानी, ऑप्शन सी गलत है इसका। दीज विंड्स वर बेनिफिशियल टू वीट कल्टीवेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी गलत होगा इसका। 119 इसमें प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। इन द ईयर 1938 द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के प्लानिंग कमीशन 1938 में सेटअप हुई थी। द बॉम्बे प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाई द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल सही है, जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा जी थे। और आचार्य कृपलानी प्रिपेयर्ड द गांधीयन प्लान, ये आचार्य कृपलानी ने गांधीयन प्लान प्रिपेयर नहीं किया था, ये किया था एस.एन. अग्रवाल ने, तो ये ऑप्शन थर्ड इसका गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इसे पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में पूछा हुआ क्या सही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी 1935 में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वर प्रोवाइडेड इन 6 प्रोविंसेस, ये स्टेटमेंट भी सही है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड बेटेजेस वर फर्दर एक्सटेंडेड, ये स्टेटमेंट भी सही है। द स्टेट वर कंपेल्ड टू एंटर द फेडरेशन, कंपेल ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑप्शन इसका डी गलत है। जैन लिटरेचर के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है। द सेक्रेड बुक्स ऑफ द जैनाज आर नोन एज सिद्धांता और अगामा, तो ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है, ये सेक्रेड बुक्स जैन की, जिन्हें सिद्धांत और अगामा के नाम से जाना जाता है। एंड द लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट इज ईस्टर्न डायलेक्ट पाली नोन एज द अर्धमगधी, ऐसा ये गलत स्टेटमेंट है, पाली नहीं थी अर्लीस्ट लैंग्वेज, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा ओनली।
22 इसे पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर फाउंडेड एंड एडिटेड बाई राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था मिरात उल अखबार। एंड हरिजन, इसे महात्मा गांधी जी लिखते थे हरिजन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 इसे पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई साउंड वेव्स इन एयर। हालांकि इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। यार ये सब साइंस इसमें फिर शुरू, यहाँ से फिर से जी शुरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 इसमें पूछा गया द दामोदर सीरीज ऑफ गोंडवाना सिस्टम हैज़ 3 स्टेजेस नेमली रानीगंज, बैरन रॉक्स एंड बाराकर। द मिडिल स्टेज इज कॉल्ड बैरन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कोल एंड नॉट आयरन। जैसे ये गलत है, इस कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड नॉट कोल। इसमें आयरन है लेकिन कोल नहीं, ऑप्शन इसका बी सही है, इसलिए इसे बाराकर रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 से पूछा गया द साइक्लोन स्टॉर्म अकरिंग ओवर द कैरेबियन सी इज नोन एज, उसे बोलते हैं हरिकेन, जो कैरेबियन सी में आता है हरिकेन बोलते हैं। इसे माउंटेन पासेस और उनके स्टेट्स पूछे गए हैं। जो ज़िला, ये कश्मीर में है, जो ज़िला 4 हो जाएगा। लेपू लेक उत्तराखंड में है, B3 हो जाएगा। शिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है। C1 नाथुला सिक्किम में है, D2। ओके, तो 4312 ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है वेयर डू यू फाइंड द आइल ऑफ यूथ। तो ये फाउंड होता है नियर क्यूबा। 35 से पूछा गया है फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग हाउस अप्लाइंसेस मैग्नेट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो कॉलिंग वाले भी नहीं, फैन में भी नहीं है, वॉशिंग मशीन में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑल ऑफ द किसी में मैग्नेट एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये साइंस का क्वेश्चन है, छोड़िए। ये भी साइंस है। इनके मैं आंसर बता देता हूँ आपको। टू ऑपरेट पावरफुल 137 इसका आंसर। ये इसमें बीगल हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस, तो इसमें सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका सिलिका होता है। इसमें मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में पूछा है, क्या करेक्ट है। तो रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस, ये ऐसा हुआ था। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, ये नहीं किया था महात्मा गांधी ने। पार्टिसिपेशन द रिलीज फॉर द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये भी है। सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ये भी है। तो ऑप्शन सही है इसका 1, 3 एंड 4। 40 इसे पूछा गया गांधी कॉल फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ वाज इन रेस्पॉन्स। ये गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के उसमें किया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी डेट रही 1920 से 22। खिलाफत एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 में आया था। ये खिलाफत ये 1920 का है, तो ऑप्शन इसका सही होगा बी। ये सॉल्ट लॉ शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रेस्पॉन्स में। 41 इसे पूछा गया है सुएज कैनाल, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये क्यों, ये कनेक्ट करते हैं 2 वाइटल ट्रेड रूट्स को। ऑप्शन डी सही होगा इसका। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मॉल आर्म्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा स्मॉल आर्म्स का एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स, बी सही है। विच वन अमंग द फॉलोइंग आइलैंड इन द साउथ चाइना सी आर द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेवरल कंट्रीज। तो ये है मार्शल आइलैंड नहीं है, तो ये स्पार्शली आइलैंड है। ऑप्शन डी सही है। इन द रिसेंट पास्ट द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड फ्लीट शिप्स टू पेट्रोल नियर द गल्फ ऑफ एडन। तो ये करेंगे नेवल माइट, नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, शो ऑफ तो नहीं करेंगे। इंडिकेट डोमिनेंट इंटेंशंस इंडियन नेशंस, ये भी नहीं है। कैरी आउट करेंगे एंटी पायरेसी रूल, तो ये काफ़ी पायरेसी बढ़ गई थी ये गल्फ ऑफ एडन में, तो ये इसके लिए नेवी को डिप्लॉय किया गया कैरी आउट एंटी पायरेसी रूल। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 इसे पूछा गया था ओनली ऑपरेशन नेवल बेस एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय इंडियन नेवी इज लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है कारवार में। 146 इसे पूछा गया वन हू अमंग द फॉलोइंग लेड इंडिया टू देयर फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट विक्ट्री इन क्रिकेट। यार ये एम के पतौड़ी में करंट अफेयर शुरू हो गई यहाँ से। हू अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द हाईएस्ट बांग्लादेश अवार्ड, द बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान इन द ईयर 2011 है। तो ये किस लिए, ये इंदिरा गांधी को मिला होगा। ऑप्शन ए सही है इसका, सही है, वही सही है। धनुष ए मिसाइल इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। धनुष ए एक कस्टमाइज एंड नेवल वेरिएंट है पृथ्वी मिसाइल का। ऑप्शन ए सही है इसका, धनुष मिसाइल इंडियन नेवी इंडक्ट करी गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 149 इससे पूछा गया है
इंडिया ने कमीशन किया पहला इंडिजिनसली बिल्ड स्टील वॉरशिप INS शिवालिक एंड इंडेक 2I इंटू इंडियन नेवी रिसेंटली। उस टाइम करंट अफेयर्स ने ज्वाइन किया एलिट ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सच। कौन से एलिट ग्रुप में इंडिया आ गया है? रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी के पास नहीं, यूनाइटेड किंगडम के पास है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है इंडियन नेवी इज ऑर्गेनाइज इनटू 5 रीजनल कमांड्स। करेक्ट बिल्कुल सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड इज लोकेटेड एट लखनऊ। ये नॉर्दर्न कमांड की हेडक्वार्टर लखनऊ में नहीं है, ये उधमपुर में लोकेटेड है, उधमपुर। तो ऑप्शन 2 गलत है इसका, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। तो ये NDA 2012 का पेपर कवर कर चुके हैं। इसके बाद 2013 का लाएंगे, फिर ऐसे करके। ओके, स्टेडियम मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।